सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। मार्केट की ओपनिंग मिल चुकी है और निफ्टी 50 लगभग फ्लैट ही ओपनिंग हुई है। 15 पॉइंट का गैप डाउन है। ऐसे ही निफ्टी बैंक में भी जो है वो लगभग फ्लैट ही ओपनिंग हुई है। तो जो लास्ट डे का हमारा क्लोजिंग है और लास्ट डे का जो लो है उसके बीच में ही मार्केट जो है वो एकदम एग्जैक्टली खुल रहा है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के केस में भी है। अब बहुत अच्छी कल मोमेंटम हमारी हुई है, नेगेटिव साइड की कैंडल हमें बहुत बड़ी मिली है दोनों इंडेक्स में। तो अभी अगर यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे ब्रेक करता है तो एक अच्छा जो ट्रेड है वो दोनों में ही हमें एक अच्छा नीचे की तरफ 21,800 या 21,750 इस लेवल तक भी मार्केट जो है वो मूव कर सकता है बैंक निफ्टी 50 के केस में। अभी जैसे हमने कल एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट हमें इस रेंज में मिलता है और हल्का सा थोड़ा सा अपसाइड मूव करता है तो हम ये 21,950 21,970 80 22,000 के लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे भी हमें मिलता है तो यहाँ पे हम एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। और यहाँ पे जो है वो 22,050 ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे इसको एक बार देखते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इसके बीच में खुल रहा है। अब यहाँ से मान लो थोड़ा सा जो मार्केट जो है वो शुरू में 2-3 मिनट जो है वो ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव करे। यहाँ पे 21,950 60 70 80 इस लेवल पे या कहीं इस लेवल पे भी हमें मिल जाए या इस लेवल पे कहीं मिल जाए तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये वाला स्विंग हो जाएगा 22,050। और फिर वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करके, और मेरी तो ये है कि आज 21,880 को भी अगर डाउन साइड ही मूव होना है तो 21,880 को भी ब्रेक करके 21,800 21,750 यहाँ तक मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। तो और अगर अपसाइड जाना होगा तो मार्केट को यहाँ पे काफ़ी देर जो है वो कंसोलिडेट करके यहाँ से कोई अपसाइड के लिए कोई रेंज बनानी पड़ेगी। उस रेंज को फिर मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए। और अगर यहाँ से पहली कैंडल ही जो है वो 22,000 को भी पार कर जाती है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो आगे मूव करती है तो फिर हमारा ये 22,080 22,100 का 2200 का जो है एक लेवल है। फिर यहाँ पे हम एक कोशिश करेंगे ट्रेड बनाने की। तो अभी देखते हैं कैसे मार्केट ट्रेड करता है और कैसे हमें ट्रेड मिलता है। आज का हमारा व्यू जो है वो बियरिश ही है। यहाँ पे मार्केट खुल रहा है, थोड़ा सा अपसाइड मिलता है तो यहाँ कहीं पे जो है वो कॉल शॉर्ट करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड करता है। फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग हो गई है और खुलते मार्केट जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, हम तैयार हैं। जैसे मार्केट जो है वो यहाँ पे कहीं मिलता है हमें 950, अभी देख लेते हैं इस कैंडल को कैसे क्लोज करती है। फ्रेंड्स, अपसाइड तो मूव नहीं किया मार्केट, 21,942 को ही मार्केट ये कर पाया। लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वहाँ तक भी नहीं जा पाया। हमने सोचा था 21,950 के आसपास मिल जाएगा तो यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन मार्केट अभी डाउन साइड ही मूव कर रहा है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये कैंडल क्लोज कर जाती है नीचे और फिर यहाँ पे अगर यहाँ कहीं मिलता है और यहाँ से तो यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। बायर्स के पास आज का दिन है, अगर आज बायर्स ने इसको इसके ऊपर जो है वो यहाँ से रिवर्स कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल जो है वो आ सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। ब्रेक कर गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा अपसाइड मूव करेगी तो यहाँ मान लो इसको 21,920 इसको टेस्ट करने जाएगी तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 940 हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे, लेकिन देखते हैं। बायर्स पूरा कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में अभी बुलिश स्ट्रेंथ जो है वो है। अभी देखिए यहाँ पे 21,888 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ से जो है वो मार्केट एकदम रिवर्स कर गई, नीचे आने की कोशिश की। लास्ट डे का जो हमारा लो है उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई और यहाँ से जो है वो एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बन रही है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है वो अपना ऑर्डर लगा दिया है। 245 के ऊपर हमारा शॉर्ट हुआ है 240। ये जो लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा अब इसके ऊपर ये क्लोज कर जाती है तो फिर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। थोड़ा सा रुक जाता मैं तो अच्छा था क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है नीचे से। इस वक्त होना चाहिए था मेरा शॉर्ट। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से इसने स्पाइक मारी तो फिर ये 22,000 को एक बार टेस्ट कर सकता है जो हमने कल एनालिसिस किया था, लेकिन यहाँ से भी इसको जो है वो अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए। 950 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको यहाँ से डाउन साइड ब्रेक नहीं किया तो फिर ये 22,000 को टेस्ट करके आएगा तो फिर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी कर दिया हमने कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था हमें, हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छी एक कैंडल बनी है। तो मार्केट अभी देखते हैं, है तो बियरिश ही है, व्यू हमारा बियरिश ही है। अब देखते हैं
लेकिन डाउन साइड आना होता है तो फास्ट आ जाना चाहिए इसको, नहीं तो फिर यहाँ से ये हमें जो है वो भागने की योजना बनानी पड़ेगी। ऐसा ही लग रहा है कुछ, ये मौका भी नहीं देगा जब जाएगा तो। ये मैंने स्टॉप लॉस ले लिया फ्रेंड्स। अब जो हमारा 22,000 का लेवल है, अगर वहाँ पे मार्केट मिलता है तो वहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। थोड़ी सी गलती होगी, हमने जो एनालिसिस किया था उसके अनुसार हम स्टिक नहीं रहे। निफ्टी बैंक जो है वो होल्ड कर रहा है और निफ्टी देखो भागे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने बुलिस जो है वो एक साइन दिया हमें, लेकिन हम जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जैसे 22,000 टच करेगा तो एक बार मैं फिर शॉर्ट करूँगा। यहीं से कर दिया मैंने, 21,980 के लेवल पे किया। फ्रेंड्स थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में हमारी गलती हो गई। अगर हमने जो एग्जीक्यूशन अगर सही किया होता तो इस वक्त जो है बहुत अच्छे मार्जिन में होते, प्रॉफिट में होते हम, क्योंकि हमने जो था वो ये आइडेंटिफाई किया था कल कि इस रेंज में अगर हमें मिलेगा तो हमें यहाँ से जो है वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी बना दिया, फिर एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा। फिर जैसे यहाँ पे पहुँचा तो 21,980 के आसपास मैंने जो है वो अभी सेकंड ट्रेड यहाँ पे हमने बनाया है। तो अब ट्रेड हमारी साइड में चलना शुरू हुआ है। अब देखते हैं अगर असली जो हमें प्रॉफिट दिखेगा वो दिखेगा जैसे ये लास्ट डे के लो को ब्रेक करता है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी तो ब्रेकडाउन कर गया है, अभी रिटेस्ट करने आया है। तो अगर यहाँ से जाता है तो फिर निफ्टी 50 भी जो है वो अपने लास्ट डे के लो को जो ब्रेक कर सकता है। तो अब वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे ट्रेड बनता है। रियल फॉल जो है वो इसके नीचे आएगा, जैसे यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो बहुत सारे स्टॉप लॉस जो कल के हैं आज के हैं वो सारे यहाँ से कटेंगे, तो फिर हमें एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं इस कैंडल में कैसे ये क्लोज करता है। फ्रेंड्स 21 जो लास्ट डे का जो लो है वहाँ से एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है मार्केट को हर बार। तो मार्केट यहाँ से बुली सी मेरे को लग रहा है अब, क्योंकि इस बार भी आया तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट कैंडल बन रही है। अब ये 21,950 जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गई तो फिर अपसाइड की मोमेंटम यहाँ से दिखा सकती है, और अगर ये कैंडल इसके नीचे नीचे ही आ गई तो फिर यहाँ से जो है ये डाउन साइड ब्रेक कर जाएगा। क्लोज तो नीचे दे दिया है लेकिन बुलिश कैंडल में दिया है, काइंड ऑफ हैमर कैंडल है ये। फ्रेंड्स निफ्टी बैंक भी जो है वो हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए। निफ्टी बैंक जो है वो अभी होल्ड कर रहा है। अभी फ्रेंड्स ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि अब वोलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट इतनी देर लेता नहीं है। डाउन साइड आने के लिए इसको ब्रेक कर जाना चाहिए था, होल्ड कर रहा है। तो अभी कितनी देर हो गई, लगभग जो है वो 40-45 मिनट हो गए हैं। तो अब जो है वो एक नेट टू नेट में अपना जो है वो एक स्टॉप लॉस लगा लूँगा, ताकि जो है वो थोड़ा ही मेरा लॉस हो, क्योंकि अब वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रही है तो कोई बड़ी स्पाइक भी जो है वो एक बारी में लग सकती है। तो मैंने एक अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, क्योंकि बहुत देर हो गई, मार्केट जो है वो यहाँ से अब अपसाइड की मोमेंटम दिख रही है। तो मेरा जो है वो नेट टू नेट ये देखेंगे हम 1200 रुपये का, 1272 रुपये का एक मेरा जो है वो लॉस हो गया है। थोड़ा सा हमने एग्जीक्यूशन में जो है वो जल्दबाजी कर दी थी। अगर एग्जीक्यूशन हमने थोड़ा सा ठीक किया होता, जो हमने एनालिसिस किया था उसके अनुसार अगर एग्जीक्यूशन किया होता तो शायद इस वक्त ये इतना लॉस ना होता, शायद प्रॉफिट ही हम बुक करते। तो लेकिन हमने कल जो था वो अपना आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट अगर शुरू में खुलते ही यहाँ से 22,000 के आसपास आए तो हम यहाँ पे एक जो है वो ट्रेड बनाएंगे शॉर्ट का। लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम आज करें तो मार्केट पहले डाउन साइड आया, फिर इसने रिकवर किया, एक हैमर बनाया, फिर डाउन साइड आया, फिर इसने रिकवर किया, फिर एक हैमर बनाया। यहाँ पे हमने पहला ट्रेड जो था वो यहाँ गलती कर दी हमने, और फिर उसके बाद फिर मार्केट जो है एक डब्ल्यू टाइप बना के जो है वो अपसाइड की मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स एक मेरे को री एंट्री मिली है बहुत अच्छे से, और अब जो है मार्केट ने अपना लास्ट डे का जो लो है उसको भी ब्रेक किया है। तो अब हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको कि 21,880 को ये कैसे ट्रेड करता है। तो जो हमारा लॉस था वो भी लगभग कवर हो गया है, क्योंकि सेलिंग है, सेलिंग जो आती है वो फास्ट आती है, तो हो सकता है कि एक बार इसके नीचे मार्केट जाने की कोशिश करे। ये स्विंग इम्पॉर्टेंट है, ये 21,880 का ये इम्पॉर्टेंट स्विंग है। अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 21,880 के आ रहा है नीचे, क्योंकि इसके नीचे बहुत स्टॉप लॉस हो गए। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हो सकता है यहाँ से एक 800 तक के लिए एक स्पाइक देखने को मिल सकती है।
21,880 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इजीली निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर डेली इस पे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लेवल है एक ये। और अगर यहाँ से इतनी हैवी सेलिंग आ रही है तो एक बार इसको 21,800 के लेवल को एक बार टेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे भी 45,580 ये लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है, तो अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, अगर जल्दबाजी नहीं किया होता तो बहुत अच्छा जो हमने एनालिसिस किया था कि इस लेवल पे, ये 22,000 के लेवल पे हम जो है वो शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक गया और अब वहीं से जो है वो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। अगर हम ने अपने जो एनालिसिस है उसके साथ अगर किया होता तो हमने टॉप पे जो है वो सेल किया होता। तो यही है जो एनालिसिस करते हैं, कई बार जो है वो एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत हो जाती है। तो चलो, आज की गलती है, इसे सीखेंगे। और अभी जो लॉस भी कवर कर दिया है मार्केट ने और बहुत अच्छे से जो है हमारी फेवर में मूव कर रहा है। अब 21,800 21,750 इस लेवल को मार्केट को एक बार टेस्ट करना चाहिए। ये मेरा जो एनालिसिस था, कल भी मैंने ऐसे एनालिसिस किया था, आज भी मेरा जो है मानना है कि यहाँ तक मार्केट को एक बार आ जाना चाहिए, इस स्विंग को ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस पे आया है। अगर ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा डाउनफॉल मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ पे ट्रेड करेगा। अब लॉस तो नहीं लूँगा, यहाँ कहीं अब अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लूँगा। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है फ्रेंड्स, अगर आएगा तो एक दो कैंडल और बड़ी बना देगा, एकदम बना देगा। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन जो है मार्केट चार्ट पे करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये प्राइस एक्शन भी हो सकता है। तो इस कैंडल में जो है वो इसको डाउन साइड आ जाना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे भी जो है वो एक हॉल्ट किया है मार्केट ने। अगर प्राइस एक्शन है तो इस कैंडल में जो है इस लो के नीचे इसको आ जाना चाहिए। और अगर ये यहीं से फिर मूव करता है तो फिर यहाँ पे शायद ही या तो रेंज बनाए या फिर थोड़ा सा रिवर्सल करे। इस कैंडल में जो है इस लो के नीचे मार्केट को आ जाना चाहिए, फिर ये एक प्राइस एक्शन बन जाएगा और फिर ऐसे डाउन साइड मूव कर सकता है। लेकिन अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। अच्छा, हमारा लॉस भी रिकवर कर दिया है और हमें प्रॉफिट भी दिखा रहा है। फ्रेंड्स, रेडी रहूँगा। ये कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल ही मेरे को लगने लग रही है। हो सकता है रेंज बनाए काफ़ी देर यहाँ पे घूमे। अगर एक बार यहाँ से इसके नीचे आ जाता है ये, तो फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट यहीं से जो है वो होल्ड कर रहा है। मार्केट जो है वो एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर इसे देखेंगे तो ये एक बार देखेंगे तो अब ये कैसे दिख रहा है, जैसे एक पोल और ये फ्लैग। तो इसका ब्रेकआउट करेगा तो 21,800। फ्रेंड्स, ये कैंडल ब्रेक कर जानी चाहिए। अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं करती है तो फिर हम निकल जाएंगे। लग नहीं रहा है यहाँ से एक अपसाइड की रिट्रेसमेंट के लिए जो है हो सकता है मार्केट तैयार कर रहा है। सेलिंग प्रेशर आया तो है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। सेलिंग आनी है तो ये नीचे आनी चाहिए कैंडल, नहीं तो फिर यहाँ से एक रिकवरी दिख सकती है। फ्रेंड्स, होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी जो है वो बुलिश ही फॉर्मेशन में चल रहा है। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, उसके बाद अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अब अगर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर 22,000 को जाएगा और डाउन साइड ब्रेक डाउन करेगा तो फिर 21,800 को जाएगा। तो अब तो हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया है। अगर हिट करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी फेवर में आएगा तो ठीक है। लॉस हमारा रिकवर हो गया है। यहाँ से जो है वो 500-700 रुपये का जो भी है वो हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, अगर ये हमारा हिट कर देता है तो। लग रहा है फ्रेंड्स ये बहुत बुलिश कैंडल बन रही है और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर रहा है। ये देखिए, अब जो है वो हम नेट टू नेट 255 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ, वो जो कि जो है वो ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो लॉस था वो सारा रिकवर हो गया। और एक बार तो रिकवर करने के बाद इसने 4,000 प्लस भी हमें जो है मार्केट दिखा रहा था, 4,4500 रुपये, जब ये लो मार्केट ने लगाया था। लेकिन मार्केट हमने सोचा कि अब यहाँ पे एक दो कैंडल बनाने के बाद मार्केट को जो है वो नीचे 21,800 को आ जाना चाहिए। लेकिन 21,880 ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, कल भी आइडेंटिफाई किया था। वहाँ से मार्केट जो है वो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि अब सेकेंड हाफ में शायद इसको ब्रेक करे या फिर यहाँ से जो है वो अपसाइड की मोमेंटम करे 22,000 तक के। तो आज के लिए इतना ही।
नेट टू नेट जो है वो आज हम जो लगभग 240-50 रुपये का जो है हमने प्रॉफिट कमाया। सुबह एग्जीक्यूशन में हमारी गलती हो गई। जो हमने डिसाइड किया था उससे पहले ही हमने ट्रेड बना लिया। हमने ट्रेड कहाँ बना लिया था? कल हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के अनुसार हमने ये 21,880 का ये एक लेवल आइडेंटिफाई किया था, और हमने ये किया था कि मार्केट अगर खुलता है और खुलने के बाद जो है वो अपसाइड मूव करता है तो 22,000 के लेवल के आसपास हम जो है यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे। लेकिन हमने जो है वो ये 21,950 के आसपास ही यहाँ पे जो है वो एक शॉर्ट ट्रेड बना लिया। उसके कारण हमें एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। लेकिन सेकेंड टाइम हमने एंट्री यहाँ पे जैसे ही यहाँ से डाउन साइड मूव किया और यहाँ इसको फिर इसने रिटेस्ट करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमने फिर सेकंड ट्रेड बनाया इस कैंडल में, और बहुत अच्छे से वो हमारी साइड मूव किया। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद साइज जो है वो डाउन साइड ही आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के लिए हमारा जो है वो एक अच्छा दिन रहा। हमारे अनुसार मार्केट ने जो है वो बिहेव किया, लेकिन हमारी एग्जीक्यूशन में गलती हुई, उसके कारण से हम थोड़ा सा जो है कम प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।